श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय विभाग योग। गीता में आया है, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। तात्पर्य है कि एक प्रकृति विभाग है और एक पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही इन दोनों के भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध हैं, अर्थात दोनों में किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है। प्रकृति तो असत्य, जड़ तथा दुख रूप है और पुरुष सत्य, चित्त तथा आनंद रूप है। प्रकृति नाशवान, विकारी तथा क्रियाशील है और पुरुष अविनाशी, निर्विकार तथा अक्रिय है। प्रकृति की नित्य निवृत्ति है और पुरुष की नित्य प्राप्ति है। गीता के आरंभ में भी भगवान ने इसी विभाग का वर्णन शरीर और शरीरी, देह और देही आदि नामों से किया है। पुरुष ही अहम को स्वीकार करने से जीव, क्षेत्रज्ञ, शरीरी, देही आदि नामों से कहा जाता है। अतः इस विभाग को ठीक ठीक समझना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक तथा शीघ्र बोध कराने वाला है। कारण कि शरीर और शरीरी को एक मानना ही बंधन है और इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है। भगवान कहते हैं, जो ज्ञान चक्षु विवेक दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परम तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती हैं। इसलिए गीता में आया है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही कहीं गुणों से होने वाली क्रियाएं और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं आदि। तात्पर्य है कि क्रिया का विभाग प्रकृति में ही है, पुरुष में नहीं। अतः प्रकृति कभी किंचित मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी किंचित मात्र भी क्रिया नहीं होती। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं स्वयं लेस मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करता है। स्वयं न करता है न करवाता है। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। जो स्वरूप को अकर्ता देखता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। जो आत्मा को कर्ता मानता है, वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। शरीर, वाणी, मन के द्वारा जितनी क्रियाएं होती हैं, वे सब की सब प्रकृति में ही होती हैं। पुरुष स्वयं में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। जंगल में वृक्ष पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तो प्रकृति की जो समष्टि शक्ति वहाँ काम कर रही है, वही समष्टि शक्ति इस व्यष्टि शरीर में भी काम कर रही है। खाना पीना, सोना, जगना आदि सब का सब व्यवहार प्रकृति में स्वतः हो रहा है। जैसे भोजन पचाते नहीं है, प्रत्युत स्वतः पचता है। बालक माँ की गोदी में स्वतः बड़ा होता है। शरीर की अवस्थाएं स्वतः बदलती हैं। मकान स्वतः पुराना होता है। वर्षा स्वतः होती है। नदी स्वतः बहती है। ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा खाना पीना आदि क्रियाएं भी स्वतः होती हैं। अतः साधक का भाव हर समय यही रहना चाहिए कि क्रियाएं हो रही हैं, मैं लेस मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ। कारण कि क्रिया का विभाग ही अलग है। सृष्टि मात्र में स्वतः क्रिया हो रही है, उस क्रिया का लेस मात्र भी कोई करता नहीं है। न परमात्मा करता है, न जीव करता है। स्वतः होने वाली क्रिया के लिए कर्तृत्व की जरूरत ही क्या है। प्रकृति में स्वाभाविक क्रियता है और पुरुष में स्वाभाविक अक्रियता है। परंतु जब पुरुष प्रकृति के अंश अहम के साथ तदात्म मान लेता है, तब वह प्रकृति में होने वाली क्रिया को अपने में स्वीकार करके मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है।
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। तात्पर्य है कि वह कर्ता बनता नहीं, केवल कर्तापन की मान्यता कर लेता है। अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। वस्तुतः स्वरूप में लेस मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व का विभाग ही अलग है। आज तक देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और शरीर पदार्थ का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। जैसे चार कोनों वाले किसी लोहे के टुकड़े को अग्नि से तपा दिया जाए तो लोहे से तादात्म्य होने के कारण अग्नि भी चार कोनों वाली दिखने लगती है। ऐसे ही प्रकृति से तादात्म्य प्रकृतिस्थ होने पर सर्वथा निर्विकार पुरुष में कोई प्रकृति का विकार दिखने लगता है। जैसे चुंबक की तरफ लोहा ही खींचता है, अग्नि नहीं खींचती, परंतु लोहे से तादात्म्य होने कारण अग्नि भी चुंबक की तरफ खींचती हुई दिखने लगती है। ऐसे ही प्रकृति से तादात्म्य होने पर सर्वथा अक्रिय पुरुष में भी प्रकृति की क्रिया दिखने लगती है। तात्पर्य है कि वास्तव में प्रकृति के साथ मिले बिना पुरुष किंचित मात्र भी कर्ता और भोक्ता नहीं बन सकता। ओम शांति शांति शांति।